घटना चक्र भारतीय इतिहास में हम सैंधव सभ्यता और संस्कृति देख रहे थे, जिसमें आज हम प्रश्न कोश करेंगे। तो अगर जो वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए शुरू करते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? इस पर आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। आगे देखते हैं। विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है, जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों के परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए। हड़प्पा में निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो किससे है? ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता के प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण इसे सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम के दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता से संबंधित है। क्या संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता से है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? लिपि, नगर नियोजन। नंबर डी हमारा सही है, मृदभान। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभान ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, आप इसको देखिए, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, सही है। इसके पास चित्री लेखी लिपि थी, सही है। इसके पास लोहे और अच्छा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, ये भी सही है। तो ये चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी तक नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबद्ध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो ऑप्शन नंबर बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार एवं औजार। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या था? मोहरे। सैंधव सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से
कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला देखिए, एम रफीक मुगल, ये हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ई जे एच मैके, सुमेर के लोगों का पलायन। नेक्स्ट, वाटिमर हिलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवर्तन। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही नहीं है, बाकी सही है हमारे। एम रफीक मुगल, ये हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये गलत है। बाकी जी.एच. मैके ने कहा सुमेर के लोगों का पलायन। वाटिमर हिलर ने पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणामस्वरूप हुआ। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। ई.जे.एच. मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर दक्षिण मेसोपोटामिया के लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत को इतिहासविद डी.एच. गार्डन तथा वाटिमर हिलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणामस्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है। हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिम मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। हड़प्पा, एन.जी. मजूमदार 1936 से 37, हस्तिनापुर, जॉन मार्शल 1913 से 1934, तक्षशिला दयाराम साहनी 1923 से 24 और 1924 से 25। इसका सही मिलान देख लेते हैं। हड़प्पा दयाराम साहनी 23-24 और 24-25, हस्तिनापुर बी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी एन.जी. मजूमदार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान के जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो किसका हुआ? लाल रंग का हुआ। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणियों थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन की, दूसरे चित्रित मृदभांड की। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनके पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग के रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। से माना जाता है तो ऑप्शन नंबर ए पूर्व आर्य। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मरण मूर्तियों तथा मोहरों से प्राप्त चित्र हैं। निम्नलिखित में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाए मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो ए ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा की कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, भेड़ आदि का अंकन मिलते हैं। गाय का महत्व वैदिक काल से प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सहगौरा, ऑप्शन नंबर सी। सहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं, जिसमें से यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चहुंदड़ो, कोटदीजी
और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चौंदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ में सम्मिलित करना है। सूची के दिए गए कूट के प्रयोग से संयुक्त मिलन का लोथल, जुता हुआ खेत, कालीबंगा, गोदीबाड़ा, हुई हल्की प्रकृति बनवाली हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो इसका सही मिलान देख लेते हैं। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले। कहाँ से? लोथल से कहाँ, किसके साक्ष्य? गोदीबाड़ा के। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा जुते हुए खेत। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलालेख मिले। कहाँ से? गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से पक्की मिट्टी के बने हुए हल्की प्रतिकृति मिली है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। कहाँ से? कालीबंगा से करी गई थी, आपने देखा ऊपर। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, कालीबंगा से। नेक्स्ट देखिए सूची का मिलान है। तो हड़प्पा, शवाधान R37, लोथल, गोदी, कालीबंगा नर्तकी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो जुता हुआ खेत। तो आप जानते हैं मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली, कालीबंगा जुते हुए खेत, लोथल से, गोदीबाड़ा हड़प्पा से, ये शवाधान। तो चलिए देख लेते हैं इसका मिलान। देखिए हड़प्पा, शवाधान R37, लोथल, गोदी और कालीबंगा जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। नेक्स्ट देखिए सुमेलन ये भी है। तो हड़प्पा गोदावरी नदी के किनारे, हस्तिनापुर रावी, नागार्जुन कोंडा गंगा के है, पैठन कृष्णा। तो सही मिलान देखिए हड़प्पा रावी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा के किनारे, नागार्जुन कोंडा कृष्णा के और पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। फिर सही मिलान है। तो आप समझ रहे हैं कालीबंगा कहाँ होगा? भोगवा नदी किनारे, ये लोथल भोगवा नदी किनारे, और हड़प्पा रावी रोपड़ सतलज। तो इसका सही मिलान देख लेते हैं हम। ये देखिए हड़प्पा रावी, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, रोपड़ सतलज। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम में 33 मीटर है। 55-33 है ना। विशाल स्नानागार के पुरातत्व स्थल से पाया गया था। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो गंगा नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मत देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे। तो यहाँ ये ऑप्शन हमारा सही होगा कि लोहे से परिचित नहीं थे लोग। ये ऑप्शन हमारा असत्य है, लोहे से परिचित थे। कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। माता देवी की उपासना से अनेक साक्ष्य सैंधव नगरों में मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि माता देवी की उपासना की जाती रही होगी। नेक्स्ट देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही, सभी। अपने नगर नियोजन के लिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के लिए, अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य और अनेक सैंधव स्थल से ईंट के भट्ठे, मनका निर्माण के कारखाना आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार तभी चारों कथन सही हैं। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में सुमेल नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में और रोपड़ पंजाब में। कालीबंगा राजस्थान में होगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और ये
है ना। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। अन्य 3 विकल्प सही सम्मिलित है। देखिए यहाँ पर सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? नीचे दिए गए कूटों को चयन कीजिए। कालीबंगा, आलमगीरपुर, लोथा, हुलास। तो यहाँ पर जो है आपका देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी कौन कौन सा है, आलमगीरपुर और हुलास जो है ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है तथा लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में और हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा संस्कृति के स्थल है उसकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही सुमेलित नहीं। राखीगढ़ी राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा में है और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बनावली हरियाणा में है और राखीगढ़ी और बनावली हरियाणा में है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना। मांडा राजस्थान, दायमाबाद हरियाणा, कालीबंगा जम्मू कश्मीर और राखीगढ़ी महाराष्ट्र। तो मांडा कहाँ का है आपको पता है, ये महाराष्ट्र का है और कालीबंगा ये आपका राखीगढ़ी हरियाणा का है। ये दायमाबाद आपका दायमाबाद महाराष्ट्र का होगा। मांडा जम्मू कश्मीर का होगा। कालीबंगा राजस्थान का। राखीगढ़ी हरियाणा का। चलिए सही देख लेते हैं। मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा का है। फिर सही सुमेलन देखिए, बालू उत्तर प्रदेश, मांडा जम्मू कश्मीर, पाडरी हरियाणा, हुलास गुजरात। तो हुलास समझ रहे हैं आप उत्तर प्रदेश का है। चलिए इसका सही मिलान देख लेते हैं। हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, पाडरी गुजरात में और हुलास कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। हड़प्पा संस्कृतियों के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? तो कौन सा अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो और सुरकोटदा। इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। पहला, दूसरा और तीसरा मोहनजोदड़ो और चौंदड़ो। उपयुक्त विकल्पों में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो चौंदड़ो दोनों सिंध प्रांत में है और सुरकोटदा गुजरात में है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है, मोहनजोदड़ो तथा चौंदड़ो दोनों सिंध प्रांत में है और सुरकोटदा ये गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। चौंदड़ो का उत्खनन का निर्देशन किया था किसने किया था? J.H. मैके ने किया था। मोहनजोदड़ो से लगभग 30 किमी दक्षिण पूर्व में स्थित चौंदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में N.G. मंजूमदार ने किया था। वर्ष 1935-36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। हड़प्पा में के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मोंटगोमरी वर्तमान में शाहीवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगंज जिले में, लोथल गुजरात प्रांत में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ये कहाँ है? सौराष्ट्र में है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ पर प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है। कहाँ का है? तो पंजाब का है। दधेरी एक पर्वतीय पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधरी स्थल चित्रित दूसरे मध्यभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का भी काल है। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल है। सिंधु सभ्यता देखिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये तो आप जान ही रहे हैं कहाँ है। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में और मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में। तो सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के तट पर
सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका भोगवा। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, क्या था? लोथल था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो बी ऑप्शन नंबर सही है, लोथल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी बनावली से। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पाटलिपुत्र नहीं। तथा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन एक प्रमुख नगर है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, कौन सा है? ए राखीगढ़ी। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरीवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी और एवं धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थे कौन? सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। 1, 2 और 3 सिंधु, चेनाब, झेलम, ये कहाँ थी? सिंधु घाटी सभ्यता की नदियाँ हैं। आगे देखिए, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु और चिनाब नदियाँ भी शामिल हैं, परंतु गंगा इसमें शामिल नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे आत्मा ब्रह्म में, कर्मकांड पे, यज्ञ प्रणाली में और मातृशक्ति में। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सकी। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं को दफनाने से आत्मा में विश्वास का अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति के उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। आगे देखिए, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर बनी योगी की मूर्ति योगी की आकृति बनी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो, यानी कि पहले हड़प्पा था फिर मोहनजोदड़ो आता। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, वे हैं राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। कौन कौन है? राखालदास बनर्जी हैं और दयाराम साहनी हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन है हमारे हड़प्पा, दयाराम साहनी और सुरकोटडा, जेपी जोशी, धौलावीरा, वीके थापड़। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन एस.आर. राव। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने, लोथल का उत्खनन एस.आर. राव, सुरकोटडा का उत्खनन जेपी जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन वीके थापड़ ने, बल्कि
एस बिष्ट ने कराया था। किसने कराया था? RS बिष्ट ने। कहाँ का? धौलावीरा का। और हड़प्पा का दयाराम साहनी, लोथल का SR राव और चित्रकूट का JP जोशी ने। हड़प्पा के उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया तो ये कनिंघम थे। ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों को खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो कौन नहीं थे? ये VA स्मिथ नहीं संबंधित थे। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के सर्वेक्षण किया। 1926 में माधव स्वरूप हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखालदास बनर्जी ने की। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान ने भी दीक्षित, अर्नेस्ट माइके और हार्ल स्टीन ने, ए घोष और JP जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है VA स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो हमारे ये देख लेते हैं, हड़प्पा है, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो। तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है हमारा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। पुरातत्व विमर्श में पृष्ठ संख्या 386 2020 संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे। पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामचरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे। निम्नलिखित में से आने का सही काला अनुक्रम क्या है? तो सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे के हल और नगर संस्कृति। तो इसका देखिए, भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन के आधार पर सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चौंदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोट तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन है। लोहे में इसके कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों यानी कि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व ने जारी किए। इनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी। अब नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम मानव ने किस निम्न धातु का उपयोग किया था? किसने क्या किया था? तांबा का किया गया था। सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है हाथी दांत का पैमाना। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पी संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। यह गुजरात में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी, लोहा की नहीं हुई। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, बनावली। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो कौन है? बनावली है। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पीय स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गुटों से सही उत्तर खोजें। मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपण एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा। अब इसमें हमारे सही ऑप्शन में पहला और दूसरा है। इसमें क्या धातुओं को पता नहीं था, तो धातु को पता था, लेकिन कौन धातु को पता था ये हम आगे देखेंगे। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपण,
कालीबंगा और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं? हाँ है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर को विकसित किया? हाँ किया। तो देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ऑक्सफोर्ड प्रणाली। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियाँ बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटें और अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने और चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। तथा हड़प्पा नगर अभी विलुप्त हो गए? तो हाँ, नहीं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये इसका वो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ए और दोनों सही, किंतु ए का स्पष्टीकरण नहीं है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर। हड़प्पा वर्तमान में पंजाब प्रांत के साहिवाल मोंटगोमरी रावी नदी के बाएं तट पर है। ये रावी नदी के बाएं तट पर है, वो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। नगर सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। इनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृत प्राय यानी विलुप्त स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कहीं व्याख्या नहीं है, अतः विकल्प 20 सही उत्तर है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी प्रथम राखी गढ़ी बस्ती है। गुजरात के कच्छ के रण में, यानी भारत में सेकंड नंबर पे धौलावीरा है, पहले नंबर पे राखी गढ़ी, दूसरे नंबर पर धौलावीरा। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित। धौलावीरा राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। और ये धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित। यहाँ से उत्खनन के प्रमाण स्वरूप हड़प्पा सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई हैं। इन खोजों को शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है कहाँ है? वही गुजरात है। वो कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो लोथल, कालीबंगा, ये धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर के 3 भाग किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है? जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और समृद्ध जलाशयों के नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था, तो धौलावीरा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। धौलावीरा प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल कच्छ राज्य, जो गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर की एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों में नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यहाँ से जल संचयन प्रणाली तथा जल निकासी प्रणाली के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से। द्विशव संस्कार डबल बैरियल के प्रमाण मिलते हैं, तो ये कुतांसी, धौलावीरा, कुलोथल और कालीबंगा है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं। लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से? लोथल से 3 मिले हैं, यानी कि एक ही समाधि के अंदर 3 लोग। कालीबंगा से भी युगल समाधिकरण के प्रमाण मिले हैं। देखिए, लोथल हो गया, कालीबंगा दोनों जगह से मिल गए। राखी गढ़ी से भी युगल समाधि मिली है। कालीबंगा, लोथल, राखी गढ़ी। यदि संख्या के आधार पर माना जाए तो उत्तर सी सही होगा, यानी कि लोथल, क्योंकि 3। किंतु यदि प्रमाण के आधार पर माना जाए तो उत्तर सी और डी दोनों सही होंगे। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मानव शवाधान।
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण में है। इन शवाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं। इनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता के साथ मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही, उत्तर प्रदेश। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव मांडी में अचानक चर्चा में आया। घघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत की जुताई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। अब वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, भारत। उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। कौन सा है? केवल दूसरा। ये देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। इस सभ्यता में के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ हैं। इनसे ज्ञात होता है कि यहाँ माता देवी, पशुपति, शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों और नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े का चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकुर्जा, कालीबंगा इत्यादि स्थलों से मिली हैं। कहाँ से? लोथल से, सुरकुर्जा से और कालीबंगा से। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ खींचने के लिए किया जाता था। ऐसे सच का अभाव है। युद्ध सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, जिसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं थी। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी, दोनों सही हैं। में समानता माना जाता है कि यह प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्रों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध सुविख्यात वर्षा मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो कहाँ से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर के कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। जी मैडम। बस एक क्वेश्चन। बैल के अंग के उभार तथा शरीर के अनुपात से में विशिष्टता दिखाई गई है, वह अपूर्व है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों में नहीं मिलता है? तो किसका नहीं मिलता? घोड़े का नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े की अस्थि के अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन उसके अंकन हड़प्पा की मोहरों में नहीं मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के नहीं हुए, गाय, घोड़ा, हाथी के हुए हैं। दिए गए विकल्पों में से गाय, हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों के मतभेद हैं। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से बाघ एवं चीते के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख है, किंतु शेर का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। अतः इसका ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। मृड़ पट्टियों पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की
कृति प्राप्त हुई है किससे? बनवाली से, कालीबंगा से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, कालीबंगा। कालीबंगा के मृण पट्टिकाओं की ओर पर एक और दोहरे सींग वाले देवता के अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सींग युक्त देवता का चित्र प्राप्त हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो कौन सी पनपी थी ये? ऑप्शन नंबर डी, मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता के आधार थी। मिस्र के नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता, भारत और मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक थी। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे वीडियो पाने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।